हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास? ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज पर्टिकुलरली द ब्रेन। तो ग्लाइकोलिपिड्स जिसका दूसरा नाम है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और नर्वस टिश्यू के भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पर्टिकुलरली ब्रेन के। सेरेब्रोसाइट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। सेरेब्रोसाइट्स जो है ना वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लाइकोलिपिड्स की। दे कंटेन अ सेरामाइड स्फिंगोसिन अटैच टू अ फैटी एसिड एंड वन और मोर शुगर्स। तो सेरेब्रोसाइट्स के स्ट्रक्चर में क्या है? हमारे पास सेरामाइड है और सेरामाइड के साथ हमारे पास एक या एक से ज्यादा शुगर्स अटैच हैं। गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड, गैलेक्टोसाइल सेरामाइड एंड ग्लूकोसेरेब्रोसाइड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो हमारे पास गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड जिसका दूसरा नाम है गैलेक्टोसाइल सेरामाइड और ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोसाइल सेरामाइड आर गिवन इन फिगर 3.4। तो जो हमारे पास गैलेक्टोसाइल सेरामाइड है उसका स्ट्रक्चर फिगर 3.4 में दिखाया गया। तो मैं आपको फिगर 3.4 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 3.4 है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोसाइल सेरामाइड है। तो ये देखिए ये हमारे पास सेरामाइड है, सेरामाइड के साथ एक शुगर अटैच है। सेरामाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्फिंगोसिन होता है और फैटी एसिड होता है। इसमें हमारे पास फैटी एसिड कौन सा है? सेरेब्रोनिक एसिड है। इट कंटेन्स द फैटी एसिड सेरेब्रोनिक एसिड। तो मैंने पहले ही आपको स्ट्रक्चर में बता दिया है कि इसमें फैटी एसिड कौन सा है? सेरेब्रोनिक एसिड है। सल्फा गैलेक्टोसाइल सेरामाइड इज द सल्फाटाइड ड्राइव्ड फ्रॉम गैलेक्टोसाइल सेरामाइड। सल्फा गैलेक्टोसाइल सेरामाइड क्या है? एक सल्फाटाइड है जो कि ड्राइव होता है गैलेक्टोसाइल सेरामाइड से। अब हमारे पास क्या है? गैंग्लियोसाइड्स क्या होते हैं? दीज आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन गैंग्लियंस एंड आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। तो गैंग्लियोसाइड्स हमारे पास प्रीडोमिनेंटली गैंग्लियंस में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी? सेरेब्रोसाइड्स थी और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है गैंग्लियोसाइड्स। They are the derivatives of cerebrosides and contain one or more molecules of N-acetylneurominic acid NANA, the most important sialic acid. गैंग्लियोसाइड्स क्या है? हमारे पास डेरिवेटिव्स है सेरेब्रोसाइड्स के। गैंग्लियोसाइड्स में हमारे पास क्या होता है? एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं N-acetylneurominic एसिड के। तो जो हमारे पास नाना है ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट साइलिक एसिड है। द स्ट्रक्चर ऑफ नाना इज गिवन इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, रेफर फिगर 2.11। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है नाना का वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में दिया गया है फिगर 2.11 में। तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा लिया है, आप उसमें देख लीजिएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैंग्लियोसाइड्स प्रेजेंट इन the brain are GM1, GM2, GD and GT. G represents ganglioside while M, D and T indicate mono, di and tricylic acid residues and the number denotes the carbohydrate sequence attached to the ceramide. तो जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट गैंग्लियोसाइड्स जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? GM1, GM2, GD और GT। G रिप्रेजेंट करता है गैंग्लियोसाइड को और M, D और T जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मोनो को, डाई को और ट्राइसाइलिक एसिड रेजिड्यूज को। और जो नंबर है 1, 2 ये क्या डिनोट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट की सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है जो कि सेरामाइड के साथ अटैच है। द ganglioside GM2 that accumulates in Tay-Sachs disease is represented next outline structure। तो जो हमारे पास गैंग्लियोसाइड GM2 है जो कि अकुमुलेट होता है Tay-Sachs डिजीज में, वो हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखें ये हमारे पास GM2 का स्ट्रक्चर है। इसमें ये देखें ये हमारे पास सेरामाइड है, सेरामाइड के साथ हमारे पास जो है वो शुगर्स अटैच हैं। ये एक शुगर है, ये दूसरी शुगर है, मतलब ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे पास अटैच हैं सेरामाइड के साथ। और ये देखें ये हमारे पास एक साइलिक एसिड लगा हुआ है N-acetylneurominic एसिड और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है? N-acetylgalactosamine। तो GM2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? G का मतलब है कि गैंग्लियोसाइड है। M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मोनो है, मतलब कि इसमें एक साइलिक एसिड का रेजिड्यू है। और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो हमने ग्लाइकोलिपिड्स को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।